अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अपने YouTube चैनल में खुशामदीद करते हैं। हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार, सीनियर सहाफ़ी वक़ार यासा भी मौजूद हैं। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के हवाले से भी डिस्कशन करेंगे और बैरूनी मामलात को लेके भी एक तबसरा ज़रूर किया जाएगा। दो मामलात बड़े ज़ेरे बहस किए जा रहे हैं आजकल मेनस्ट्रीम मीडिया में वक़ार साहब। पहला तो ये कि ट्रंप ने पूरी दुनिया में खलबली मचाई हुई है, टैरिफ्स की एक नई जंग शुरू हो गई है। पाकिस्तान का इसके अंदर क्या कितने स्टेक्स, हाई स्टेक्स लगे हैं, उसके हवाले से बताएं। और चाइना के साथ जो नेक्स्ट लेवल 120% तक हमने सुना है कि टैरिफ उन्होंने इंक्रीज कर दिया है, इसके क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से रोजाना ही एक नई खबर बनती जा रही है। पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खबरें दिया करती थी, अब वो खबरें बनती जा रही हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मामला क्या है, अनफॉर्चुनेटली हमें इस पर भी डिस्कशन करनी पड़ती है। हालांकि ये कोई नेशनल इशू नहीं है, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी जरूर है और उनके फॉलोअर्स भी हैं और वो जानना भी चाहते हैं और इस चैनल के प्लेटफॉर्म से वो हमसे पूछते भी हैं, तो हम उसके ऊपर भी तबसरा करेंगे। तो सबसे पहले से टैरिफ के ऊपर भी बात कर लेते हैं कि अमेरिका में तो मान लिया चले बादशाह, पूरी बादशाह कह लें या चौधरी कह लें पूरी दुनिया का, लेकिन टैरिफ की जो जंग है उसको इस एक्सट्रीम लेवल में ले जाना और फिर एकदम यू टर्न ले लेना 90 दिन के लिए, ट्रंप की क्या साइकी चल रही है। और फिर प्लस चाइना का जो 120-25% का उन्होंने टैरिफ लगा दिया, इसके अंदर हॉलीवुड की भी उन्होंने कहा है कि हम जी हॉलीवुड के ऊपर टैरिफ्स लगा देंगे, आपके यहाँ पे बड़े यूजर जी। मामला कहाँ जाता है? सबसे पहले यह है कि ये कोई चौधरी नहीं है, बादशाह नहीं है, ये गुंडा है। और ये जो गुंडे देन के मालिक होते हैं ना, ये एग्रेसिव, एरोगेंट, ये डेमोक्रेट नहीं होते, ये एट्रोक्रेटिक बंदे होते हैं, अथॉरिटेटिव होते हैं। अंडरस्टैंड करते हैं आप इन चीज़ों को। आपने देखा है कि अक्लमंद शख्स जो है ना, वो किसी की गलती से सीखता है। लेकिन ट्रंप का आपको लेवल पता है, दिमागी लेवल की, वो यही है कि वो दूसरा इमरान नियाज़ी है कि जब तक मुल्क को धकेल नहीं देता, टुकड़े नहीं कर देता, मैशत बर्बाद नहीं कर देता, सिर्फ एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर और अगले 48 तक $60 बिलियन, बल्कि $60 ट्रिलियन, $60 ट्रिलियन का दुनिया के इन्वेस्टर्स को नुकसान हो चुका था सिर्फ इसके टैरिफ के प्लान की वजह से। और कई जो है ना मुल्क जो है उनकी स्टॉक मार्केट को क्रैश कर गई, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। चले पाकिस्तान को अल्लाह ने स्टेबिलिटी रखी, वो 1,20,000 से 1,14,000 पे चली आई थी, 5-7-8 हज़ार का फर्क आ गया था। फर्क है। जापान देख लें, मलेशिया देख लें, यूरोप देख लें, यूके देख लें, इंडिया का देख लें, सारी स्टॉक एक्सचेंज नीचे गिरी। और सारे इस एमक से सवाल पूछा साफी ने कि जनाब आपके इस प्लान की वजह से आपको पता है कि वो स्टॉक एक्सचेंज गिरे, तो कहता है आप लोग अहमक हैं, आप मेरे नजर से क्या, मुझे क्या पता क्यों गिरे। और अब आप देखें यूटर्न लिया है इमरान न्याजी साहब। वो एक शख्स है जिसने बाहर से आके, एक मैडम है, उन्होंने कहा था कि तुम यहाँ पे इमरान न्याजी संभालो और हम अपना इमरान न्याजी संभाल लें। ये मतलब इसका दिमागी लेवल है ट्रंप के हवाले से। लेकिन चाइना का मैं आपको बता दूं, एग्जैक्ट 125% टैरिफ उसने लगा दिया। अब ये देखें, आपने ये जुर्ममंदाना फैसले देखने हैं कि जो लोग अपने मुल्क को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना चाहते हैं, अपने मुल्क की जंग लड़ना जानते हैं, वो फिर ऐसे दबाव फैसले करते हैं। इसने 104% लगाया एक्सट्रीम, उन्होंने 125 लगा दिया। उन्होंने कहा भाई मुज़ाकरात होंगे तो गैरत की बुनियाद पे एक दूसरे की रिस्पेक्ट को देखते हुए। कंट्रीज को किस चीज के लिए फिर ये टाइम दिया गया? भाई वही है ना, उस बेवकूफ ने अहमद ने रिवाइज नहीं करना अपनी चीज को, वो यूटर्न को तो वैसे भी वो जायज समझते हैं ना। अब उसने इतना नुकसान कर दिया कि अब उसे समझ आ गई है कि भाई मेरा कोई नाम निशान नहीं। लेकिन सर ऐसे कैसे? अच्छा, इसको लीड कर देंगे, मैं आपको बताऊं, अगर ये अपने इस 90 दिन को ना करता ना, तो ये लीड कर रही थी टुवर्ड इसकी अकाउंटेबिलिटी की तरफ। ये मैं आपको बता रहा हूँ ट्रंप की। सर लेकिन मैं इसमें ये समझता हूँ कि मुझे नजर आया, क्योंकि जाहिर सी बात है वर्ल्ड पावर है, उसका सदर है और इतना अहमक तो है नहीं कि उसको पता हो कि मैं एक बयान देने जा रहा हूँ, मैंने 24 घंटे बाद ही इसको ओवरटर्न कर लेना है। 24 घंटे तो नहीं करे, 5वें दिन आके बड़ी इकॉनमी है और वो खुद भी बिजनेस। आप अहमक उसको क्या समझते कि अहमक नहीं था ये फैसला? सवाल कंप्लीट कर ले, मैं तभी जाना आवाम के लिए कि एक बंदा जो इतना हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन है, जो स्टॉक्स का किंग माना जाता है, जिसको पता है कि मेरे डिफॉल्टर किंग, लेकिन सारे बिजनेस डिफॉल्ट हुए थे, जो भी है सर, आई मीन बिलियनियर तो है ना साथ में। और लेकिन उसको इस चीज का अंदाजा कहीं ना कहीं होगा, अगर चले उसको ना भी हो, उसकी एक पूरी एडवाइजरी है जो मुईशत की टीम उसको गाइड करेगी। लेकिन मैं उसको यही अब सवाल मैं कह रहा हूँ कि सर इसने ये कैलकुलेटेड अप्रोच की है और उसकी कैलकुलेशन में ये चीज थी कि उसने बैकफुट पे जाना है। एक चीज पे मैं बताऊं बात, एक एग्री करने के, हाँ ये वाला मामला नहीं है, ऐसा नहीं है, एक चीज तो एग्री 100% कि ये जो है ना कैलकुलेटेड था, ये उसने अपने मुल्क की फेवर के लिए किया था कि जी महसूलात बढ़ देंगे, टैरिफ्स बढ़ेंगे, लोगों की चीजें आएंगी। लेकिन आपने ये आप इकोनॉमी को समझने की, इकोनॉमिक्स में पढ़ी है ना, वो जरा फॉरवर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स को भी जानते हैं, प्राइसेस को भी जानते हैं कि जब मैं आपके ऊपर टैरिफ लगाऊंगा ना, तो मेरे मुल्क में जो आपकी प्राइस आनी है ना, वो अल्टीमेटली प्राइसेस बढ़ जानी है। और जब मेरी प्राइसेस बढ़ जानी है तो लोगों का इंटरेस्ट होगा, ऑटोमेटिकली डिक्रीज कर देगा ना। अब इसने कहा था कि भाई हमारे मुल्क में जो भी आएगा तो वो सारा सर्टेन टैक्स पे करेगा, तो ऑब्वियसली हमारी इकोनॉमी ऊपर जाएगी। उल्टा वही हुआ कि वो जो सारी मुल्कों की जो इकोनॉमी थी ना, वो इसके साथ क्रैश हुई। आपका बात वहां तक ठीक है, लिंक है,
एक पावरफुल तो वो है, लेकिन खैर उसने ये बेवकूफ़ी है करना फैसला वो बदला है। आप कह रहे हैं कि वो एक प्लान का हिस्सा था, मैं नहीं मानता, लेकिन वो उसने डर से किया है, अकाउंटेबिलिटी के डर से किया है और अपने अवाम के प्रेशर के डर नहीं, मैं एक से थ्योरी किया है। इसमें पेश करना चाहूंगा अच्छा, सर, एक थ्योरी इसके जो आगे है- हम चलें ताकि वो बस ये एक बात सर इसका- आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि अगेन मैं कह रहा हूँ कि आम बंदा भी कोई घर में कारोबार कर रहा है, उसको भी पता है कि मेरे एक्शन का क्या रिएक्शन आ सकता है। और ये तो फिर प्रेसिडेंट है अमेरिका का, 4 दिन बाद या 5 दिन बाद अगर वो यू टर्न लेता है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दिस कि यू टर्न उसके प्लान का हिस्सा है। और वो यू टर्न इसलिए कि चाहे उसने देखा कि मार्केट कैसे रिस्पॉन्ड करती है, उसको 2 ऑप्शंस पता है। अगर तो रिटेलिएट करेंगे तो ठीक है, फिर टैरिफ के ऊपर टैरिफ लग जाएगा, और अगर रिटेलिएट नहीं करेंगे तो फिर आप एक तरफ कहते हो कि वो एक सेंसिबल बिजनेसमैन है, उसको बड़ा, तो कौन ऐसा सेंसिबल शख्स है जो 4 दिन में बल्कि 24 घंटे में 60 ट्रिलियन का नुकसान कराने पे सिर्फ रिस्पांस देखने के लिए इंतजार करेंगे? का 5 दिन दिन नुकसान ही हुआ वर्ल्ड ओवर। इन्वेस्टर्स तो वहीं पे है ना, वहीं क्या आपको पता नहीं अमेरिका की और मार्केट इसमें है भी उस आपकी वाली बात है कि उसको इसका फायदा ही हुआ है कि जो जितने भी मुल्क हैं उनके ऊपर तो वो तो तस्दीक कर रहा था कि उनकी नकलें उतार रहा था, अमेरिका ने कहा उसने था। हमको 90 दिन दिए कि सोच लो क्या करना है। चले वो 90 दिन है, वो अभी भी यही कहता है मुल्क मेरे पाँव पे आ गए हैं, वो चाट रहे हैं। उसने वर्ड जो यूज किए थे, मैं नहीं एग्जैक्ट यूज करना चाहता, कि वो कह रहे हैं मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो ये उसका मतलब कि आप दिमागी हो गया। उसका दिमागी लेवल है कि वो लोगों की नकलें उतार रहा है और वो लोगों को साफियों को हमें कहना है। अगले बेलारूस topic का पे- हमारा कैपिटल, ये आप इसमें आए बेलारूस जिससे का, बेलारूस में वज़ीर आज़म नवाज नवाज शरीफ शरीफ साहब के गए हैं, हैं, नवाज शरीफ साहब भी गए हैं, मरीम नवाज भी गई हैं। क्या होने जा रहा है? देखिए मार्केट एक तो चीज़ है कि ये जब भी आते हैं हुकूमत में, आपने एक चीज़ तो नोट की है कि इनका सारा फोकस जो है वो ट्रेड पे होता है, इनका सारा फोकस जो होता है वो डेवलपमेंट होता है और बिजनेस अप्रोच होती है। तो मेरा ख्याल है जो नवाज शरीफ साहब की जो खामोशी थी ना, आप अगर इसको गो हेड कह लें, आप इसको उनकी वापसी कह लें, आप उनको सियासी सरगर्मी कह लें, या आप उनको कह लें कि जो उनकी इनएक्शन वापसी, ये सारे आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी था, इसमें आपको बलूचिस्तान का किरदार भी निभाना पड़ेगा, GHQ वाला भी किरदार निभाना पड़ेगा, फ़लस्तीन वाला मैटर भी आपको आना पड़ेगा। और ये वही शख्स है जिसने आके फ़लस्तीन का झंडा लहराया था पाकिस्तान में आके। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी खुशाइन और पॉजिटिव कदम है नवाज शरीफ साहब का वापस आना, और ये उनको अदा करना चाहिए क्योंकि उनके ऊपर कौमी फर्ज है। नवाज शरीफ साहब सियासत में कमबैक भी करते दिखाई दे रहे हैं। वो देखे ना, उन्होंने लाहौर से स्टार्ट कर दिया कि आपको पता पहले जो है कजाकिस्तान को आई थिंक सो पहले अवार्ड मिला था, जो सबसे कदीम शहरों का, वो जो पुराने असर पे आसार मदीना पे रहते हुए अब लाहौर को देखें ऐड करवा रहे हैं। तो इट मीन्स उन्होंने स्टार्ट देखें लाहौर की जड़ से किया ताकि लाहौर को दोबारा वही खुश वाले माहौल पे, अब मेरा ख्याल बसंत की तरफ भी आएंगे। और लेकिन उसके बाद भी लाहौर के एंट्री पॉइंट्स को वो लेकर भी कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, और ये सबसे अच्छा कदम है। अब आपकी उस तरफ अगली वो तीसरी चीज़ है जो चाइना ने इकदाम किया, वो बहुत अच्छी चीज़ है कि देखें आपने कहा था वो बाकी मुल्कों को सोचने का मौका दिया, तो चाइना ने तो आपको बता दिया 125 लगा के, और ऊपर से उसने वहाँ नहीं लिखा, उसने इंडिया को भी दिखा दिया कि $120 बिलियन उस पर भी उन्होंने कहा दिया जाओ भी हम नहीं इतना करेंगे। क्यों? वो देखें टिकटॉक कहाँ से है, सारी जंग तो वो टिकटॉक के ऊपर लड़ रहा है। वो अहमद जिसको आप बिजनेसमैन कह रहे हो, कहता नहीं कि इसके 75% दे दो, फिर जाके ठीक है तुम्हारे ऊपर टैरिफ के ऊपर हम नेगोशिएट कर सकते हैं। अब आपकी असल चीज़ें हमारी जो इख्तलाफात है ना PTI के, आप कह रहे हो उसी तरफ आ रहा है। एक सर, PTI के बारे में बताएं कि सबसे पहले मैं ये बताएं कि इमरान खान के फ्रंट मैन असल में है कौन, क्योंकि हमारे को कंफ्यूजन ये है कि अलीमीन गेंडापुर है, बुशरा बीवी है, हनीमा खान है, बैरिस्टर नो गौहर है, वन सलमान इज अख्तर फ्रंट राजा है। मैन ऑफ, बड़ा स्ट्रेट आंसर है, इमरान खान इज फ्रंट मैन ऑफ हिमसेल्फ। लेकिन उनका मेन मैसेंजर मैं बताता हूँ, कोई मैसेज यार आप चले जो आप मैसेंजर, वो चले जो वो मैसेंजर, मैं चले जो मैं मैसेंजर, वो किसी पर ट्रस्ट करते हैं? वो आए दिन हर एक बंदे को तो कोऑर्डिनेटर तैनात कर देते हैं और उस कोऑर्डिनेटर की भी नहीं सुनी जाती। वो शख्स की मतलब आप उस बंदे की, बैरिस्टर गौहर और मैं आपको बताने लगा हूँ, आप उनका मतलब लेवल चेक करें उनके यूटर्न का या उनके अंडरस्टैंडिंग का, कि गौहर साहब जाते हैं, अली जफर साहब जाते हैं तो कोई और मैटर होता है, आजम सौदकी साहब जाते हैं तो कोई और मैटर होता है, उन नईम पर जोता जाता है कोई और मैटर होता है, सलमान अकरम राजा जाता है कोई और मैटर, सलमान सफदर जाता है तो कोई और होता है, वो मैडम जाती हैं और होता है। मतलब उस बंदे की देखें, आपको सारों को एक जगह इकट्ठा करके मुलाकात नहीं करनी, जेल में बैठ के मुलाकातें रोकी जाती हैं, या तो आप देखें ना मुलाकातें करवानी यार वो आप मुझे बताएं जो सिंसियरिटी को शो करता है, जो एहतसाब की बात करता है।